अपने चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम एक विशेष बात की चर्चा करेंगे। आज 29 मई है और 2024 का जो चुनाव हुआ है, इलेक्शन हुए हैं लोकसभा के, उसका रिज़ल्ट 4 जून को आएगा। 4 जून को पता चलेगा कि भारत के अंदर अब की बार किसकी सरकार बनेगी। यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव था और इस चुनाव से भारत के भविष्य का एक विशेष संबंध बना हुआ है। यह संबंध इस तरह का है कि जो भी सरकार बनेगी इस बार, वह भारत के इतिहास में अमर हो जाएगी। इसका मूल कारण है कि भविष्य में भारत के अंदर और विश्व के अंदर बहुत बड़ा घटनाक्रम होने वाला है। जैसा कि भविष्यवाणिका ग्रंथ में बताया गया है कि भारत के अंदर भगवान कल्कि का आगमन होगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। भारत के विश्व गुरु बनने से पहले भारत में और विश्व के अंदर बहुत बड़ा घटनाक्रम होगा। इसी घटनाक्रम में भारत का सन 2024 का यह लोकसभा चुनाव का घटनाक्रम है। इस भविष्यवाणिका के कथन के अनुसार भारत में इस बार नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। नरेंद्र मोदी 2 बार भारत पर शासन कर चुके हैं। इनका 10 साल का शासनकाल पूरा हो चुका है और अब की बार ये तीसरा शासन काल पूरा करेंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। 4 जून को जो रिज़ल्ट आएगा लोकसभा चुनाव का, वह नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में ही आएगा और ये तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ऐसा भविष्यवाणिका में बताया गया है। नरेंद्र मोदी की जो कुंडली है, उस कुंडली में इस समय मंगल की महादशा चल रही है। मंगल इनकी कुंडली में लग्नेश हैं। लग्नेश की महादशा चल रही है और भारत की कुंडली में भी मंगल की महादशा चलने वाली है। इस प्रकार नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास में अमर पुरुष बनने वाले हैं और ऐसा बहुत कुछ करने वाले हैं इस 3rd टर्म में, जिससे भविष्यवाणिका का घनिष्ठ संबंध है। नरेंद्र मोदी की कुंडली ऐसी अद्भुत कुंडली है कि ऐसी कुंडली कई हजार वर्षों में
कोई एक कुंडली ऐसी होती है जैसी नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है। यह कुंडली अत्यंत ही बलवान कुंडली है और महामानव की कुंडली है। आगामी 5 साल में जो नरेंद्र मोदी जी अपने शासनकाल में करेंगे उसका भविष्य मलिका से घनिष्ठ संबंध है और आगामी 5 साल नरेंद्र मोदी जी की भी अग्नि परीक्षा का समय है और भारत की भी अग्नि परीक्षा का समय है। प्रत्येक भारतवासी के लिए आगामी 5 वर्ष अग्नि परीक्षा का समय है। इस अग्नि परीक्षा में जो पास होगा वो सन 2030 में पहुंचेगा। तब तक भारत में बहुत बड़ा बदलाव हो चुका होगा और विश्व के अंदर भी बहुत बड़ा बदलाव हो चुका होगा। इन 5 सालों के अंदर भारत के अंदर भगवान कल्कि का आगमन होगा और मोदी जी का भी भगवान कल्कि से घनिष्ठ संबंध है। इस विषय पर हम आगे चर्चा करेंगे। मोदी जी की कुंडली में ऐसे ऐसे अद्भुत योग हैं जो किसी भी भारतीय की कुंडली में नहीं है। वर्तमान समय में भारत की 140 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है। ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसकी कुंडली नरेंद्र मोदी के बराबर शक्तिशाली हो। कुंडली के शक्तिशाली होने की वजह से ही नरेंद्र मोदी एक साधारण परिवार से निकल करके भारत के प्रधानमंत्री के पद पर पहुँचे और भारत के लिए अब नया इतिहास रचेंगे। ऐसा इसलिए होता है, कुंडली के जो ग्रह होते हैं वह ही किसी व्यक्ति को महान बनाते हैं और या किसी व्यक्ति को दुर्बल बनाते हैं। कुंडली ईश्वर की एक सांकेतिक भाषा है। ज्योतिष ईश्वर की एक सांकेतिक भाषा है जिसे विद्वान ज्योतिषाचार्य अच्छी भली भांति से पढ़ सकते हैं और ईश्वर के दिमाग में क्या योजना चल रही है इस बात को कुंडली के माध्यम से जाना जा सकता है। परमेश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की प्रोग्रामिंग पहले से ही की हुई होती है, जिसे हम भाग्य कहते हैं, किस्मत कहते हैं। उसी बात को कुंडली दर्शाती है। आगामी एपिसोड के अंदर हम नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के अद्भुत योगों पर चर्चा करेंगे और भारत की कुंडली पर चर्चा करेंगे कि भारत किस प्रकार से विश्व गुरु बनेगा और नरेंद्र मोदी की क्या भूमिका होगी और भगवान कल्कि किस प्रकार से भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की वीडियोस को देख करके ज्ञान और लाभ प्राप्त करें। आगामी 5 वर्ष भारतवर्ष के लिए और विश्व के लिए और प्रत्येक भारतवासी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन 5 सालों को बहुत ही सावधानी पूर्वक लेकर के चलना है। यही हमारी
रिक्वेस्ट है और प्रार्थना है